सीएम नीतीश के द्वारा सदन में विवादित बयान पर जहां एक तरफ महिलाओं में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं इसे तरह तरह के नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। ऐसे में हमारे पास यहाँ के प्रोफेसर हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जो अभी बयान आया है, क्या लगता है कितना सही है? देखिए, इस बयान को सही तो किसी भी दृष्टि से नहीं कहा जा सकता। शब्दों की कुछ पदेन मर्यादाएं होती हैं। जो नीतीश जी ने कह दिया, वो कोई लेमैन कहा होता, कोई बहुत ही अनपढ़ आदमी कहा होता। लोग कहते भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई उस तरह की बात कोई कहता नहीं है। लेकिन एक मुख्यमंत्री स्तर का नेता, इतना प्रसिद्ध नेता, जिसको भारत की राजनीति के में मतलब बहुत अच्छे नेताओं में से गिना जाता है, उसके मुख से ऐसी बात सदन के पटल पर निकल जाना, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा निराशाजनक प्रकरण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका समर्थन, इसका बचाव किसी भी दृष्टि से नहीं किया जा सकता। और समस्या पूरे देश के सामने आने वाली है एक बात को लेकर। मैं जो देख रहा हूँ कि एक बड़ा गंभीर संवैधानिक मंथन का दौर चलेगा इस पर। नीतीश जी ने जो बात कह दी, उसका तत्काल संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग लेगा। हमने सुना है कि अदालतों में कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो यह मामला सीधे सीधे सेक्सुअल हैरासमेंट का बनता है मौजूदा कानूनों के तहत। जनसंख्या का बढ़ना तो एक अभिशाप है ना। इस चीज को एक दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। जिनकी जनसंख्या कम है या घटी है, पुरस्कार तो उनको मिलना चाहिए, और जिन्होंने जनसंख्या बढ़ा दिया, पुरस्कार आप उनको देने जा रहे हैं। ये भी बात उठेगी। नीतीश जी इस बात को जानते हैं, इसलिए जनसंख्या की बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर करने की कोशिश की कि भाई जनसंख्या बढ़ जाती है, नहीं बढ़नी चाहिए थी, क्यों बढ़ जाती है। अब उसको उन्होंने थोड़ा बताने की कोशिश की, लेकिन गलत शब्दों का उन्होंने प्रयोग कर दिया। इनका मानना है कि सीएम नीतीश ने एक अलग विजन रखने की प्रयास की, खासकर महिलाओं के लिए, लेकिन उनकी जुबान जो फिसली है, उसे अब महिलाएं ही नहीं, भारत का लोकतंत्र भी माफ करने को तैयार नहीं। फिलहाल कुछ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर हैं, क्या कहेंगे आप इसको कैसे देखते हैं? सर, मैं यही कहना चाहूँगी माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी से, कि शब्द का जो प्रयोग है, ये है कि जनसंख्या रोकने के लिए इन्होंने बात कही, लेकिन एक शब्द जो होनी चाहिए, मर्यादित मर्यादित ढंग की होनी चाहिए। बस मैं यही कहूँगी कि मर्यादा में वो शब्द होता, उस तरह से बोला जाता, तो आज किसी को बुरा नहीं लगता। थोड़ा सा अशोभनीय ये वर्ड है, और जिससे सबको थोड़ा बुरा लगा है बहुत। ये मैं बिल्कुल, इन लोगों का भी मानना है कि भाषा अगर मर्यादा में होती तो बिल्कुल सराहनीय थी। फिलहाल इन चीज़ों में ऐसे शब्दों के लिए ये लोग भी काफ़ी नाराज दिख रहे हैं, और इनका मानना है कि सीएम को इन चीज़ों पर आगे थोड़ा पहल करना होगा। कुछ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी, सोशल मीडिया का अभी समय चल रहा है और चीज़ें जिस तरह से वायरल हो रही है, मैं नहीं देखती, लेकिन कल मैंने देखा तो नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है लड़कियों के लिए। कॉलेज में आज भीड़ जो आ रही है बच्चों की, स्कूल से लेके कॉलेज तक फ्री एजुकेशन उन्होंने दिया। लेकिन जहाँ पे उन्होंने ये बात कही, वहाँ पे महिलाएं भी थी, सांसद सब बैठी हुई थी, वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने बात किया, तो ऐसा लगा कि वो सही नहीं था। तो एज अ मुख्यमंत्री अगर उनको देखते हैं, तो उन्होंने बिहार की लड़कियों के लिए बहुत काम किया है। आज जो कॉलेज में स्कूल में जो भीड़ जमा है लड़कियों की, पहले नहीं दिखती थी। लेकिन ठीक है, उन्होंने जो कहा तरीका गलत था। तो मतलब उनका था कि अगर पॉपुलेशन रोकने की बात, पढ़े लिखे वो मुख्यमंत्री हैं और वो अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस तरीके से उनका जो अभी चल रहा है पूरे बिहार में, क्या पूरे देश में, तो वो सही नहीं था। गलत इम्पैक्ट पड़ गया इसका। बिल्कुल, वो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, इंजीनियर भी रह चुके हैं, लेकिन कैसे जुबान फिसल गई, इन चीज़ों को लेकर ये लोग भी आश्चर्यचकित हैं। फिलहाल साधना है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, ये कैसे सोचती हैं इन चीज़ों को?
जी, जैसे कि सभी साथी शिक्षकों ने कहा, तो वही समान ही बात है कि उनका जो कहने का उद्देश्य था, वो जो बात कहना चाह रहे थे, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर महिला शिक्षित होती है, तो वो अपनी फैमिली को कंट्रोल में रखती है। यानी कि फैमिली जो पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसको वो कंट्रोल में रखती है। बट इसी बात को जो प्रेज़ेंट किया उन्होंने, तो उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, जैसे एक गली मोहल्ले के 17-18 साल का कोई लड़का आपस में बात करते हैं। तो उस तरह की जो भाषा है वो सदन में नहीं रखी जा सकती। दूसरी चीज़, वहाँ पर महिलाएँ भी होती हैं, जैसे कि हमने एक वीडियो भी देखा है सभी ने वायरल होते हुए, जिसमें बीजेपी की सांसद है, तो वो बाहर आके रो रही हैं। तो अगर वहाँ महिलाएँ हैं तो वो लज्जित महसूस कर सकती है कोई महिला, किसी महिला को असहज महसूस हो सकता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने की थी वहाँ पर। बाकी जैसे कि अभी-अभी शोभा मैम ने कहा कि जितना शायद बिहार के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए किया, उतना मुझे नहीं लगता किसी और देश में इस देश में किसी और राज्य में इतना किसी ने प्रयास किया। जो अभी-अभी टीचर्स की भर्ती हुई, उसमें आप महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें देख लीजिए, या पुलिस में देख लीजिए, ट्रैफिक पुलिस में देखिए। तो बिहार में जो आपको हर जगह जो महिलाएं ही महिलाओं की एक अलग ही बढ़ी हुई संख्या नजर आती है, वो आपको देश के किसी और राज्य में उतना नहीं नजर आएगा। तो वहां भी उन्होंने, जैसे कि कई लोग इस बात को ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, तो उन्होंने, मैंने वो वीडियो देखा था, उनकी जो भाषण था वो सुना भी था। मुझे नहीं लगा उन्होंने महिलाओं का अपमान उसमें किया उस तरह से, बट वही है कि वो जो बात उन्होंने कही वो बहुत ही गलत तरह से, अलग ही भाषा का इस्तेमाल उसमें किया, जो कि एक हम कह सकते हैं जिस तरह से एडल्ट फिल्मों में जो लैंग्वेज यूज होती है, उस तरह की लैंग्वेज उन्होंने वहां पे सदन में यूज की। वो पूरी तरह लैंग्वेज गलत थी, बट वो जो बात कह रहे थे वो सही बात कहना चाह रहे थे, बट वो लैंग्वेज पूरी तरह गलत थी। तो मेरा यही विचार है इस पूरे मुद्दे पर।